दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ICT फेयर वैल्यू गैप इज ए थ्री कैंडल स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग ए गैप बिटवीन द हाई एंड लो ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल स्टिक। तो इसका मतलब हम बता रहे हैं कि एक कैंडल ऐसे बन जाए, फिर नेक्स्ट कैंडल आपका कुछ गैप देखकर यहाँ से ऐसे बन जाए, फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट कैंडल, चलिए ये मान लीजिए, फिर ये भी खो गई, ये भी खो गई और इसके बाद ये भी खो गई और इसके बाद चलो ले लेते हैं इसको तक, ये भी खो गई। तो ये मतलब क्या कहना चाह रहे हैं जो ICT माइकल ने, तो बता रहे हैं जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है, इनके बीच में जो कैंडल स्टिक गैप है, ये इस कैंडल स्टिक के और इस कैंडल स्टिक के बीच जो गैप है वो फेयर वैल्यू गैप कहते हैं उसे। तो फेयर वैल्यू गैप, अब इसको अगर हम ग्रीन में कर दें, इसको टोटल हम ग्रीन में कर दें इसी को, तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब इसी का हम उल्टा कर दें, एक इधर बना दिया मैंने कैंडल, नेक्स्ट कैंडल मैंने इसको इधर बना दिया और उसके बाद थर्ड कैंडल अपना इधर शिफ्ट कर दिया, नेक्स्ट इसके बाद हम बिग बना देते हैं इसमें। चलो ये बिग मान लीजिए और नेक्स्ट तो इसको हम तुरंत रेड कर दे रहे हैं। हम रेड करने के बाद क्या रेड हो गया, क्या था ये ब्लैक में था यार, ब्लैक वगैरह जो था ठीक ही था। इसका हम पूरा बॉडी रेड कर। अब ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल, कैंडल की स्टिक मतलब विक जो है, इनके बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है उसे फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये है FVG, लिख दिया, इसको मैंने लगा दिया सेंटर टन, यही है FVG। तो हम चार्ट में देखते हैं FVG कहाँ कहाँ है। बता दे रहा हूँ, जो बेरिस अभी जो बनाया था ऐसे नीचे रेड रेड, इन बेरिस ट्रेंड फेयर वैल्यू गैप कैन एक्ट ए गुड रेजिस्टेंस एंड मोस्टली प्राइस टेंड्स टू फिल दिस गैप बिफोर मूविंग। वही कहना चाह रहे हैं कि जो इनका बेरिस फेयर वैल्यू गैप है वो मूविंग से पहले फिल करता है, फिर तो इसमें देखते हैं कहाँ मिलेगा, यहाँ पर नहीं, क्योंकि फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल
सेकंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट थर्ड इसके बीच में कोई गैप नहीं है वीक के। फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है। अब यहाँ पर जूम कर लेते हैं पहले तो, अब देखिए तो जूम करने के बाद मुझे डाउट था, यहाँ पर टैप नहीं हुआ। अब यहाँ पर टैप नहीं हुआ है, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड छोड़ देंगे, ये थर्ड कैंडल। तो इनके बीच में हम बहुत थोड़ा सा गैप देखेंगे, थोड़ा सा ही हो चाहे। ये जो गैप हम देख रहे हैं इसी को बोलते हैं एफईजी। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, नेक्स्ट एफईजी इधर, एफईजी इधर, फिर फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बाद गैप। एफईजी को टैप किया ऊपर, फिर वैल्यू गैप टैप ऊपर। तो ये मैंने बता दिया कि ये बुलिश है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट की तरह ये काम किया और यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक था, इसके साथ एफईजी भी था। तो ये डबल पावर की वजह से ये ज़्यादा वर्क किया और ये ऊपर चला गया यहाँ से। अब मैंने ये भी बताया था ऑर्डर ब्लॉक, तब भी ये ऑर्डर ब्लॉक है, तब भी ये मान रहेगा जब इसके साथ एक एफईजी होना ही चाहिए। तो ये रहा इसका एफईजी। और यहाँ पर मैंने नीचे दिखा दिया ऑर्डर ब्लॉक मार्क भी नहीं किया क्योंकि इसके साथ कहीं भी एफईजी नहीं है। और जब इसके साथ एफईजी वगैरह नहीं है तो इसका लिक्विडिटी ले सकता है, बहुत चांस होता है। एफईजी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ मैं, एफईजी है यहाँ पर, बहुत बारीकी से चेक करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर कुछ चेक कर रहे हैं, टैप नहीं हुआ है, जूम कर दे रहे हैं इसलिए टैप ये नहीं किया है। यहाँ पर एफईजी था तो ये ऑर्डर ब्लॉक मान्य था, जिसकी वजह से इसको टैप किया। टैप करने के बाद ये मान हुआ, फिर गया इनसाइड बार में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर एफईजी नहीं बना क्योंकि तब ये ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बनेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक इधर भी नहीं बना, एफईजी नहीं बना, इसको मैंने बता दिया है। ऑर्डर ब्लॉक ये तभी बना, इसके साथ में एक एफईजी है, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इसके अगर देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो चेक कर लेते हैं इसके अपोजिट अगर मार्केट गया है कि नहीं। शायद आया हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। इसको मैंने देखा भी नहीं था और मैंने गेस किया कि इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है और इतना दूर तक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो बिग बना है इतना नीचे, ये भी ये इसके लोअर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ये मैंने मार करके दिखा दे रहा हूँ, इतना है। ये 28 जनवरी, इसके 5 मिनट में केवल आ जाओ, केवल 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो 28 जनवरी था, तो 28 जनवरी 29 इसी के आसपास हैं, यही था शायद मार्केट में। ये मार्क अगर किया मैंने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था तभी वो बिक गया, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना ही था। तो मैंने बोला था इधर यहाँ पर एफईजी है, पहली बात तो हमें एफईजी देख लेना है। एफईजी को टैप किया, फिर ये ऊपर गया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप करके पहले ख़त्म कर दिया। तो अब यहाँ पर एफईजी ये हुआ अपना, ये एफईजी यहाँ पर बना था और इसके साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक आया जो कि यहाँ पर है और इसी की वजह से वो बिग बनाया था। अब ये इसको हम पूरा लेकर जाएंगे वहाँ तक, इसके अपोजिट तक। प्राइस जो मूवमेंट करता है वो पिछले प्राइस को कॉपी करता है, देख लीजिए। एफईजी को टैप किया, इसके साथ में ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ तक बिक आया। इसमें इसमें भी बिका है क्योंकि ऊपर क्लोज, क्योंकि इसको टैप करना ही था, क्योंकि इसको टैप करके इसका
जो वैल्यू था पूरा करना था, वैल्यू पूरा करने के बाद और इसमें 15 मिनट में जब जाएंगे तो यहाँ पर टैप होने के बाद यहाँ तक हुआ, फिर 15 मिनट को भी रिस्पेक्ट दिया जो ऑटो ब्लॉक है, यहाँ पर रुका और यहाँ से फिर ट्रेड अपना बनता। ये इससे पता भी चल जाता कि यहाँ से अब मार्केट रिवर्स होने वाला है। यहाँ से ट्रेड अपना बनता है। ये जब कैंडल बन जाती है कंफर्मेशन मिल जाता है। उसके लो टाइम फ्रेम पर एक MSS होता है, MSS बाद में बता दूंगा। तो MSS होने के बाद यहाँ पर एक ऐसे ट्रेड बनता और ये ट्रेड बनता यहाँ तक। और इसके लेकिन अगर ज़्यादा सक्सेस होना है तो इसके एक लोअर टाइम फ्रेम पर, इसकी कम नीचे वाली टाइम फ्रेम पर, जो यहाँ पर एक अगर पुल बैक मतलब स्विंगिंग होगा तो उसका लिक्विडिटी, फिर लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से तुम ऐसे कर सकते हो। जैसे 5 मिनट में अगर गया तो टाइम में चेंज हो जाए, चेंज हो जा रहा है टाइम। चलो कोई ना, मैंने बता दिया यहाँ पर। ये इसका ऐसे बनता। ये है अपना FVG और इसको रिस्पेक्ट देता, इतना पता था। अगर ज़्यादा रिस्क लेना है, कंफर्मेशन वगैरह कम लेना है तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड बनता। यहाँ से अपना ट्रेड बनता। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ FVG। ना समझ आया हो तो फीडबैक दे सकते हैं। FVG सेंट्रल बोल। ये रहा FVG। तो थैंक यू। अगर ना समझ आया हो तो आप फीडबैक में कमेंट के रूप में आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।